तो चलते हैं शॉर्टकट का धमाका जिसको बोलते हैं CAU। पिछले एक वीडियो और 2-3 शॉर्ट्स ने आज हम सीखेंगे थोड़ा सा एडवांस। एक मॉलिक्यूल पर कितने नंबर्स का एटम होते हैं उसे जान लेते हैं। उस 3 को हम एटोमिसिटी कहते हैं। 6H12O6। नंबर ऑफ कार्बन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? 6। हेलो एवरीवन, पिछले एक वीडियो और 2-3 शॉर्ट्स ने बेसिक क्या चीज होती है उसे हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे थोड़ा सा एडवांस। उससे रिलेटेड। चलो अब सीखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल पर कितने नंबर्स का एटम होते हैं उसे जान लेते हैं। सपोज O3, 1 molecule of O3 from 3 atom of oxygen। और 3 अलग अलग ऑक्सीजन के मिलने से O3 फॉर्म होता है। उस 3 को हम एटोमिसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल किसके बराबर होते हैं? एटोमिसिटी ऑफ एटम। एक मॉलिक्यूल पर कितना एटम होगा हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके एटोमिसिटी जितना होगा उतना ही एक मॉलिक्यूल पर उतना एटम होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, ग्लूकोज C6H12O6। नंबर ऑफ कार्बन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? 12। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? 6। अब दूसरी टॉपिक पर चलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल पर कितना एटम होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसे जान लेते हैं। चलो, सपोज सैंपल ऑफ एटम XZA। इस Z को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन एटम देख लो, Z इक्वल टू P इक्वल टू E। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? एटॉमिक नंबर के बराबर। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Z के बराबर। Z मतलब एटॉमिक नंबर। इस A को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास नंबर। किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू Z प्लस न्यूट्रॉन। हम इसे कैलकुलेशन करके न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल कितना होगा? एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। टोटल कितना होगा? 22। चलो अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं उसे जान लेते हैं। चलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 1 इंटू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। टोटल कितना होगा कैलकुलेशन करके? 22। एक होमवर्क दिया तुम लोग इलेक्ट्रॉन का निकालना। चलो अगली टॉपिक पर चलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयन। आयन, एक आयन पर कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे जान लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल स्पीशीज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन चार्ज स्पीशीज। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल स्पीशीज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन चार्ज स्पीशीज। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। SO4 2-। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO4 कितना होगा? 1 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 8। टोटल कितना होगा? 48। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 48। अब आएगा ट्विस्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO4 2-। अगर 2- हो तो जितना निकला उससे 2 जोड़ दे देना। अगर 2 प्लस में हो तो जितना टोटल इलेक्ट्रॉन निकला उससे 2 घटा देना। एकदम शॉर्टकट में एक शॉर्टकट दूंगा तुम लोगों को, एकदम आसान हो जाएगा। अब अगली टॉपिक पर चलते हैं। चार्ज इन 1 आयन। एक आयन पर कितना चार्ज होता है? सपोज NH4 प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और देख लो SO4 2 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
एक शॉर्टकट CAU का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय AU एजुकेशन। एकदम शॉर्टकट होगा। सपोज किसी के फॉर्म A प्लस माइनस M, तो चार्ज निकालोगे। चार्ज इन 1 आयन इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 ग्राम, एकदम शॉर्टकट से निकल जाएगा। तो चलते हैं शॉर्टकट का धमाका, जिसको बोलते हैं CAU का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय अहमदुल्ला, यानी कि AU एजुकेशन। सपोज एक एटम फॉर्म होता है XZA, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा Z के बराबर। इसमें एटॉमिक नंबर कितना होगा Z, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा Z, नंबर ऑफ न्यूटन कितना होगा एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। पर चलते हैं एक मॉलिक्यूल AXBYCZ ऐसे फॉर्म, अगर तुम पेपर में देखो ऐसे ही फॉर्म आते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ A एटम इन 1 मॉलिक्यूल कितना होगा X, नंबर ऑफ B एटम इन 1 मॉलिक्यूल कितना होगा Y, नंबर ऑफ C एटम इन 1 मॉलिक्यूल कितना होगा Z। अगर टोटल एटम कितना होगा X प्लस Y प्लस Z। 3 नंबर पे चलते हैं एक मॉलिक्यूल AXBYCZ का फॉर्म है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल पे कितना होगा X इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ A प्लस Y इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ B प्लस Z इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ C, डॉट 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 ऐसे लगातार होते रहेंगे। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। चलो अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं X होल इंटू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होल इंटू A का प्लस Y इंटू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर B का प्लस Z इंटू एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर C का, डॉट 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 ऐसे निकालते। चौथा देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 आयन AXBYCZ प्लस माइनस N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा X इंटू ZA प्लस Y इंटू ZB प्लस Z इंटू ZC प्लस माइनस N, सीधा लगा देना ऐसे फॉर्म में 100% हो जाएगा। आशा करता हूँ कि तुम लोग को समझ में आया। अगर समझ में आया तो पेज को फॉलो कर लेना एंड यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी कल एक शानदार टॉपिक लेके आएंगे, मोल किसे कहते हैं, मोल के ऑल डिटेल्स हम लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।